IMF से $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में कुछ दिन रह गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने बरतानिया और अमरीका के सफीरों से मदद मांग ली। दोनों ममालिक का मुआहिदे में ताउन करने की यकीन दहानी। अमरीकी वजारत खारजा का इसहाक डार और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात पर तबसरा करने से गुरेज। मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में करार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की समाअत। क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। नहीं कहते कि 9 मई के जिम्मेदारान को छोड़ा जाए, जिम्मेदारान को कटहरे में लाना चाहिए। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। ये सब बयानात हैं, दिखाएं कि ट्रायल कहां शुरू हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के बेंच से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलहदा, 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया। केस में अटॉर्नी जनरल ने वक्त ले रखा है। हो सकता है इस केस में मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। आपके केस का कोई और हल करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल केस का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। बेंच से अलहदा हो रहा हूं, समाज से इनकार नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की दरख्वास्त भी थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पिछली हुकूमतों में भी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स होते रहे हैं। जिन्होंने मसला उठाया उनकी सियासी मकासद हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चेयरमैन PTI ने रियासत पर हमले की तरगीब दी। शहदा की यादगारों और आर्मी तंसीबात पर हमला हुआ। कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल होगा। वजीर दिफा का 2 टोक पैगाम। वजीर आजम की MDI MF से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौशी इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि IMF के मुख्तस फंड्स जल्द अज जल्द जारी किए जाएंगे। IMF की क़िस्त से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आएगा और आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समिट का इफ्तिताह। समिट के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। शहजादा सलमान का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर-ए-सगाली के जज्बात का इजहार। चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। न्यूक्लियर के शोबे को फरोग हासिल होगा। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। थरकी कोयले से 2000 मेगावाट बिजली पैदा करके सिस्टम में शामिल कर दी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली तहलील करनी है या नहीं, फैसला वजीर आजम करेंगे। जाती ख्वाहिश है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ पर मुल्क में तबाही और नफरत फैलाने का इल्जाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात अच्छी रही। माइनस कप्तान पर कोई बात नहीं करना चाहता। शाह महमूद कुरैशी की पेशावर हाई कोर्ट ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि केसेस चल रहे हैं, सारा फोकस अदालती मामलात पर ही है। इनसे फारिग होने के बाद सियासी बात करेंगे। चेयरमैन PTI के ललिया अराजी स्कैंडल में तीसरी तलबी। एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI पेश न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस अफराद से रियायत नहीं बरती जा सकती। शरपसंदों ने रियासती इदारों को निशाना बनाया। चेयरमैन PTI ने इदारों से मुतालिक नौजवानों की गलत जहन साजी की। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। यासिर नवाज मर्दान में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस था। नौजवान किसी के कहने पर शर अंगेज सरगर्मियों का हिस्सा न बने। यासिर के वालिद का पैगाम। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिन्ना हाउस का दौरा। पाकिस्तान और पाक फौज को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। जिन्ना हाउस हमला केस में 180 मुलजिमों की जमानत की दरखास्तों पर फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 147 मुलजिमों की दरखास्तें खारिज कर दी। 33 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा समेत दीगर PTI खवातीन कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। इश्तिहार अंगेज तकरीर केस में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी।
परवेज इलाही के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासे बनाने और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की नैब तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। स्टेट बैंक से परवेज इलाही समेत 9 अहम शख्सियात के बैंक रिकॉर्ड तलब, गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की रिकॉर्ड भी मांग लिया। टाइटैनिक की सैर के लिए जाने वाली लापता टाइटन आबदोस में मौजूद सयाहों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। 1 घंटे के बाद आबदोस में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में अमरीकी बहरी जहाज होराइजन आर्किटेक्ट भी शामिल। 6000 मीटर की गहराई में काम करने वाले रोबोट्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। लापता आबदोस में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। यूनान कश्ती हादसे में कितने पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मालूम ना हो सका। 126 अफराद के लापता होने की तस्दीक। आज़ाद कश्मीर से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मजीद 2 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमों ने 4 रिश्तेदार नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक भिजवाया। अबू धाबी पोर्ट्स के आला सतह वफ्द की कराची आमद। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। LNG कार्गो पहुंचने से मुल्क में गैस बहरान टल गया, शॉर्टफॉल खत्म हो गया। पावर और खाद समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल। घरेलू सार्फिन के लिए भी प्रेशर बेहतर होने लगा। टेल एंड और पुरानी लाइनों वाले इलाकों में गैस की कमी इनफरादी मसला है, सुई नॉर्दर्न हुक्काम का। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मंसूबा सिर्फ कैमरों की तंसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका हिस्सा है। प्रोजेक्ट को दुनिया के दीगर सिस्टम के बेहतरीन बनाया जाएगा। मुराद अली शाह की हिदायत। मुल्क की मईशत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर रिवायत से हटकर फैसले करना होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध में ज्यादा से ज्यादा रूट्स पर बसें लाने और पीपल्स बस सर्विस का दायरा और दीगर शहरों तक बढ़ाने का ऐलान। बलोचिस्तान की जामियात का माली बहरान संगीन होने पर सूबाई हुकूमत ने भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को मुरासला इरसाल। पाबंदी का मकसद वसाइल को तरजीह देना और मौजूदा अमले का मौसर तरीके से इंतजाम करना है। मुरासले का मतन। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जौहर टाउन में LDA ऑफिस का दौरा, 1 विंडो सेल का मुआयना किया और शहरियों के मसाइल भी सुने। मोहसिन नकवी की दरखास्तों को टाइम फ्रेम के अंदर निपटाने की हिदायत। पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का श्रीलंका का दौरा। कोलंबो बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम और मेजबान बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के बहरी जहाजों के दरमियान मश्क का इनेकाद। 24 जून तक मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की पेशगोई। दिन में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हीट वेव के खदशात। मुल्तान में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 62वें बैच की पासिंग आउट परेड। 1200 से ज्यादा एहलकार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से पास आउट हुए। इंग्लिश T20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में जमान खान की शानदार कारकर्दगी। शानदार बॉलिंग से डर्बीशायर को फतह दिलाई। जमान के 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। रूसी टेनिस स्टार डैनियल मैट ने हॉले ओपन क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। प्री क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के लास्लो जेरे को शिकस्त का सामना। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए। उनकी जानदार आवाज जहनों में आज भी नक्श है।